नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बुरा फंस गए। उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है और ये लीगल नोटिस किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की तरफ से भेजा गया है। दरअसल अमित मालवीय ने 16 अक्टूबर 2025 की रात 10:59 पर अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था, जिसमें दावा किया था कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ लोकपाल के सामने शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता स्वयं सुनवाई से बच रहे हैं। उन्होंने लिखा था, श्रीमती अनामिका गौतम अपना पक्ष लोकपाल के समक्ष रखेंगे क्योंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए आरोपों का जवाब देना उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब शिकायतकर्ता स्वयं सुनवाई से बच रहे हैं तो कांग्रेस को इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? लगता है निशिकांत दुबे जी द्वारा दिए गए घाव गांधी परिवार के लिए अब नासूर बन गए हैं। अमित मालवीय ने ये सब बातें कांग्रेस के आरोपों पर लिखी थी जो सुप्रिया श्रीनेत ने पीसी करके लगाए थे। उन्होंने क्या क्या कहा था अब वो आप देखिए। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम यानी अनुकांत दुबे बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल की शौकीन है, लेकिन अब उनकी संपत्ति का लेखा जोखा सबके सामने। 2009 में जब निशिकांत दुबे ने पहला चुनावी एफिडेविट भरा था तो उनसे पता चला था कि मूवेबल एसेट्स के नाम पर पत्नी अनामिका गौतम करीब 50 लाख की संपत्ति की मालकिन थी। जब 2014 में निशिकांत दुबे ने दूसरा चुनावी एफिडेविट भरा था तो उसमें बताया गया था कि मूवेबल एसेट्स 50 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ हो गए और इन मूवेबल एसेट्स 5.53 करोड़ हो गया। इस हिसाब से अनामिका गौतम 6.5 करोड़ की मालकिन हो गई। 2019 में निशिकांत दुबे ने तीसरा चुनावी एफिडेविट भरा तो पता चला कि 1.3 करोड़ के मूवेबल एसेट्स बढ़कर 3.72 करोड़ और इन मूवेबल एसेट्स बढ़कर 9.33 करोड़ के हो गए। यानी अब अनामिका गौतम 13.06 करोड़ की मालकिन हो गई। जब 2024 में निशिकांत दुबे ने चौथा चुनावी एफिडेविट भरा तो उसमें सामने आया कि मूवेबल एसेट्स बढ़कर करीब 29 करोड़ के हो गए और इन मूवेबल एसेट्स बढ़कर 10.66 करोड़ के हो गए। इसी बीच निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने करीब 8.28 करोड़ का लोन ले लिया। ऐसे में वो अब 31.32 करोड़ की मालकिन है। इस पर जब अमित मालवीय ने सफाई देते हुए बात कही तो अमिताभ ठाकुर ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया, जिसमें कहा गया कि वो खुद इस शिकायत के शिकायतकर्ता हैं और वो कहीं भी शिकायत से नहीं भाग रहे हैं बल्कि अपने स्तर से मामले की नियमानुसार पुरजोर पैरवी कर रहे हैं। अमित मालवीय की टिप्पणी को अनुचित बताते हुए अमिताभ ठाकुर ने उन्हें इस नोटिस के जरिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस बात का खुलासा आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने खुद किया है। यानी कि अपनी पार्टी के नेता को बचाने के चक्कर में अमित मालवीय खुद फंस गए। ऊपर से अनामिका गौतम को कांग्रेस ने जिस तरह से घेर लिया है उनकी नाजीर भी देख लीजिए। और अब ये भी ध्यान से सुनिएगा, ये लोन के बारे में आप देख सकते हैं 2024 का जो लोन का कॉलम है उसमें 8 करोड़ 28 लाख का लोन लिया गया। ये लोन उन्होंने 4 लोगों से लिया। उसमें से एक अभिषेक झा जी हैं जिन्होंने 1 करोड़ 20 लाख का लोन दिया, कोई गुरिंदर सिक्का जी हैं जिन्होंने 3 करोड़ 24 लाख का लोन दिया, कोई जसविंदर कौर जी हैं जिन्होंने 1 करोड़ 34 लाख का लोन दिया, कोई योगेश कुमार जी हैं जिन्होंने 2 करोड़ 50 लाख का लोन दिया। और ये जो दस्तावेज मेरे सामने, और इसीलिए मैं उत्सुकतावश पूछ रही हूं कि क्या ये अनसिक्योर्ड लोन है? भाई आप लोन लेने जाइएगा तो सबसे पहले तो आपकी कोई चीज गिरवी रखी जाएगी, अपना घर गिरवी रखिए, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन लीजिए, जेवर गिरवी रखिए। लेकिन देखिए कितने मित्र और इन लोगों के दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग होंगे, बिना कोई एसेट्स रखे, बिना कोई चीज मोनेटाइज हुए लोन पे लोन दे रहे हैं। लेकिन गजब की बात अब सुनिए, निशिकांत दुबे जी ने तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में कहा कि उनकी पत्नी को अभिषेक झा जी ने 1 करोड़ 20 लाख का लोन दिया। लेकिन लोन देने वाले अभिषेक झा जी जो निशिकांत दुबे जी के सामने इंडिपेंडेंट बन के चुनाव लड़ते हैं इसी बार डोडा की कंस्टिट्यूएंसी से, उन्होंने कहा मैंने कोई लोन नहीं दिया है। ये तो गजब बात है भाई। आप कह रहे मैंने आपने मुझसे 1 करोड़ का लोन लिया, मैं कह दूं मैंने लोन ही नहीं दिया, सारा पैसा आपका। क्योंकि लोन देने वाले कह रहे हैं ना मैंने आरटीजीएस किया, ना मैंने चेक किया, कोई सबूत नहीं है, मैंने कोई लोन ही नहीं दिया। तो जब भगवान देता है ऊपर वाला तो वाकई छप्पर फाड़ के देता है। 50 लाख से सीधे 32 करोड़ के आसपास तो एसेट हो गए और लोन देने वाले लोग कह रहे हैं जी हमने लोन ही नहीं दिया। तो अगर उन्होंने लोन नहीं दिया तो ये लोन कहां से लिया गया? क्या ये उन्हीं का पैसा राउंड ट्रिप में? मुझे नहीं पता, मैं तो बस सवाल उठा रही हूं और पूछ रही हूं। और इसके बारे में बहुत रिपोर्टिंग हुई। अभिषेक झा जी तो चुनाव भी लड़े थे
और इनफैक्ट निशिकांत दुबे जी के व्यक्ति ने तो उठ के ये भी कहा था कि इनके एफिडेविट में इस लोन का जिक्र नहीं है, अभिषेक झा जी का, इनका नॉमिनेशन कैंसिल हो। तो सोच लीजिए, लोन लेने वाला कह रहा है मैंने लोन लिया, लोन देने वाला कह रहा है मैंने लोन ही नहीं दिया, और लोन का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। पता नहीं गड्डियां दी गई या कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। फिलहाल दोस्तों, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM।